रहे विवाद के बाद अब संभल की दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इसे लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही दावा किया है कि यह दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सरकारी जमीन है। साथ ही इस दरगाह में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने की बात भी कही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून बनते ही यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और संभल से इसकी शुरुआत हो गई है। वही संभल जो हिंसा की आग में जल रहा था, वही संभल जहां एक के बाद एक मंदिर और बावड़ी निकल रहे हैं, वही संभल जहां मंदिरों को पाटकर मस्जिद और घर बना दिए गए, वही एक एक करके वक्फ की कार्रवाई शुरू हो गई है। संभल के चंदौसी तहसील के जनेटा गांव में वक्फ कानून बनने के बाद वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। दरगाह जनेटा शरीफ पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जहां वक्फ की जमीन पर निजी उपयोग और सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाने का आरोप लगे हैं, तो वहीं पिछले 7 साल से मुतवल्ली की तैनाती नहीं की गई। प्रशासन कमेटी ने दरगाह कमेटी से दस्तावेज मांगे हैं और अगर वैध दस्तावेज नहीं दिए गए तो प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। दादा मौजूम शाह साहब का मज़ार है और उसके आसपास और भी मज़ार हैं और वो बहुत पुराना मज़ार है। उसके साथ साथ वक्फ की ज़मीन है वहाँ पर, तो वक्फ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है सैयद शाहिद मियां ने, और वहाँ पर एक अस्पताल भी झोला छाप के तरीके से चला रहे हैं वो, और उसमें अवैध निर्माण कर रहे हैं, तरह तरह की ज़मीनों पर कब्जा कराया, और वक्फ बोर्ड से वो मुतवल्ली भी नहीं है 2019 से, वो जगह भी खाली पड़ी है वक्फ बोर्ड की। और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। वहीं चंदौसी के तहसीलदार से जब मसले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरगाह और मस्जिद की जमीन वक्फ के नाम पर जबरन कब्जा किया हुआ है। मौलवी ने वहां आतंक का साम्राज्य कायम किया है, कागज भी दावे को सही नहीं बता रहे, वहीं गरीब मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। वक्फ संपत्ति के नाम पर लूट हो रही है। उस शिकायत के निस्तारण के लिए मैं जब मौके पर पहुंचा तो वहां देखने से ही लगा कि वक्फ के नाम पे, धर्म के नाम पे बिल्कुल यहां आतंक का साम्राज्य स्थापित करते हुए और गरीब मुसलमानों से लूट और खसोट का कार्य होता है। उसमें यहाँ तक कि वहाँ पर एंट्री करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। वहाँ पर जो दुकानें लगाई जाती हैं उनसे भारी पैसा वसूला जाता है। दरगाह पर चादर चढ़ाने वालों से बलपूर्वक पैसा वसूला जाता है, और जो उसके कथित मुतवल्ली बनते हैं वो कहीं दूर हवेली में वो निवास करते हैं। फिलहाल वक्फ के नाम पर हो रही दादागिरी को अब जल्द खत्म किया जाएगा और वक्फ की जमीन पर बुलडोजर चलता दिखाई देगा। सरकार पूरे प्रदेश में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करेगी। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके अभिलेख में केवल 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया। सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में कई संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे